अपने ही देश में बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार किए जाने का क्या मतलब है? खाने, आश्रय और गरिमा से वंचित होना, क्योंकि यह आपके कार्यों के कारण नहीं बल्कि आपके जन्म के कारण है। यह डॉ बी आर आम्बेडकर की शक्तिशाली पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा में वर्णित दर्दनाक वास्तविकता है। क्या कोई भी इंसान अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता है? एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो हमारी गरिमा की पुष्टि करता हो? ये सवाल उस संघर्ष की कहानी बताते हैं जिसे डॉ आम्बेडकर ने अपने जीवन में जिया और अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर किया। एक छोटे से गांव में जहां लोग एकत्रित होते हैं, उनकी आंखों में आशा और निराशा का मिश्रण होता है। यह वे लोग हैं जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए उस समाज में जिसमें उन्हें खुद को साबित करना है। एक युवा लड़की जो अपने हाथ में सभी के लिए समानता का हस्तनिर्मित बैनर थामे खड़ी है, उसके आसपास साथी समर्थकों की भीड़ है। यह दृश्य हमें ये दिखाता है कि बदलाव की चाह में युवा पीढ़ी कितनी तत्पर है। वेटिंग फॉर ए वीजा काल्पनिक नहीं है। यह डॉइस आम्बेडकर के जीवन की वास्तविक घटनाओं का संग्रह है। इनके अनुभवों के माध्यम से वह भारतीय समाज में जाति भेदभाव की कठोर सच्चाई को उजागर करते हैं। यह किताब दिखाती है कि कैसे अछूतत्व ने रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया। डॉ आम्बेडकर का संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संघर्ष था। उनके विचार और दृष्टिकोण ने उन लोगों को प्रेरित किया जो जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। यह पुस्तक न केवल इतिहास को दर्शाती है, बल्कि आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि समानता की लड़ाई अभी भी जारी है। डॉ से आम्बेडकर के भाषणों में एक विशेष शक्ति थी जो लोगों को जागरूक करती थी। उनके शब्द जाति व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति का आह्वान करते थे। यह पुस्तक हमें उनकी सोच और आंदोलन की गहराई में ले जाती है, जो आज भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। एक बच्चे के रूप में अम्बेडकर को स्कूल में अपमान का सामना करना पड़ा। वह अन्य छात्रों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वह स्वतंत्रता से पानी नहीं पी सकता था। उसे किसी उच्च जाति के व्यक्ति से पानी डालवाना पड़ता था। यहाँ तक कि बुनियादी शिक्षा भी अपमान और दर्द के साथ आती थी। हालांकि बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद अम्बेडकर ने शिक्षा के प्रति अपनी लगन बनाए रखी। वह खुद को साबित करने के लिए पढ़ाई में जुटे रहे। गांव के लोग उनके प्रति अलग-अलग विचार रखते थे, कुछ उन्हें प्रेरणा मानते थे। अम्बेडकर ने उस स्कूल का दरवाजा खोला जहां वह शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उनका मन और आत्मा एक संघर्ष में थे, जहां उम्मीद और चिंता दोनों साथ थीं। अन्य छात्र खुशी से एक दूसरे के साथ खेलते रहे, जबकि अम्बेडकर की जद्दोजहद उनके लिए अदृश्य थी। कक्षा में अम्बेडकर ने हमेशा ध्यान केंद्रित रखा, लेकिन अन्य छात्रों की उपेक्षा उनके हृदय को चीर देती थी। शिक्षक की नजरें भी उस पर नहीं टिकी रहतीं। वह उसे एक सामान्य छात्र के रूप में नहीं देखते थे। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में अम्बेडकर ने अपमान और तिरस्कार का सामना किया। हालांकि शिक्षा प्राप्त और योग्य होने के बावजूद अम्बेडकर को आवास से वंचित कर दिया गया। होटलों, सरायों और विश्राम गृहों ने उनके दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। उन्हें इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया। गरिमा की प्रतीक्षा, स्वीकृति की प्रतीक्षा, मूल मानव अधिकारों की प्रतीक्षा। वह एक सुनसान सड़क पर खड़ा है, जहां उसके चारों ओर बंद प्रतिष्ठानों को देखकर उसकी आंखों में निराशा झलकती है। दूर एक समूह में लोग हंसते खिलखिलाते हुए एक अच्छी रोशनी वाले क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं, जो अम्बेडकर की एकांतता से तीव्र विपरीतता को दर्शाता है। एक उदासी भरे दृश्य में अम्बेडकर पार्क की एक बेंच पर बैठे हैं। उनका चेहरा गहरी सोच और संघर्ष को दिखाता है। वीजा का इंतजार शीर्षक प्रतीकात्मक है। अम्बेडकर दिखाते हैं कि शोषित समुदायों के लिए अपने ही देश में जीना जैसे अनुमति की प्रतीक्षा करना था। अस्तित्व का अनुमोदन, यात्रा करने का अनुमोदन, सम्मान के साथ जीने का अनुमोदन। यहाँ एक भीड़ में एक अकेला व्यक्ति है जो समानता और न्याय के बड़े बैनर की ओर देख रहा है। यह अधिकारों के लिए लड़ाई का प्रतीक है। यहाँ एक युवा लड़की
अपने सरकार को पत्र लिख रही है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है, क्योंकि वह बेहतर भविष्य के लिए अपने सपनों और इच्छाओं को व्यक्त कर रही है। यहाँ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लोग इकट्ठा हुए हैं, जो अधिकारों और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनके चेहरे एकता और संकल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ एक जीवंत कक्षा का दृश्य है, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ सीख रहे हैं। उनकी आंखों में एकजुट भविष्य के लिए जिज्ञासा और आशा है। यह किताब सहानुभूति के लिए नहीं लिखी गई है, यह अन्याय को उजागर करने के लिए लिखी गई है। अंबेडकर चाहते थे कि समाज सत्य को देखे कि जाति भेदभाव केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक विफलता है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, अंबेडकर के विचार नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। ये छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षित हो रहे हैं और वे जानते हैं कि न्याय की लड़ाई में उन्हें आगे आना है। यह भीड़ अंबेडकर की विरासत को मनाने के लिए एकत्र हुई है, यह दिखाते हुए कि उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। लोग समता और न्याय के लिए अपने अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह बुजुर्ग आदमी अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर अपने हक की लड़ाई को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर यह युवती अपने भविष्य के लिए ज्ञान के रास्ते पर चल रही है, यह दर्शाते हुए कि परिवर्तन की चिंगारी नए सिरे से जागृत हो रही है। आज भी वीजा के लिए इंतजार प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि समानता अपने आप में नहीं होती, इसे संरक्षित, प्रकट और सुरक्षित किया जाना चाहिए। बड़े शहरों की गलियों में युवा कार्यकर्ता समानता और न्याय के लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, यह संकेत देते हुए कि बदलाव का समय आ गया है। एक वृद्ध व्यक्ति बेंच पर बैठा है, जो पिछले संघर्षों को याद कर रहा है। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई है। एक पार्क में एक जीवंत सामुदायिक समारोह, जहां परिवार पिकनिक मना रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, यह विविधता के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। विभिन्न जातियों के हाथों का एक नजदीकी दृश्य एक साथ बंधे हुए समान अधिकारों के लिए एकजुटता और संघर्ष को दर्शा रहा है। भारत के एक हलचल भरे बाजार का दृश्य, जहां विक्रेता अपने सामान बेच रहे हैं और लोग उत्साहपूर्वक मोल भाव कर रहे हैं, उद्यमिता और समुदाय की भावना को दर्शाता है। एक विचारशील युवा महिला एक किताब पढ़ रही है, जो सामाजिक न्याय पर है। छत पर बैठकर शहर के क्षितिज की ओर देख रही है। एक घटना में अंबेडकर और उनके साथियों को यात्रा के दौरान परिवहन और आश्रय से वंचित कर दिया गया। लोगों ने जब उनके जाति के बारे में जाना तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। यह इसलिए नहीं था क्योंकि वे अपराधी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज ने उन्हें अछूत का लेबल दे दिया था। इस अपमानजनक अनुभव ने अंबेडकर के मन में समाज की भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक नई आग जलाई। उन्हें यह समझ में आया कि केवल शिक्षा और जागरूकता से ही वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अंबेडकर ने अपने अनुभवों को एक प्रेरणा में बदल दिया और ज्ञान की ताकत को समझा। उन्होंने शिक्षा को अपने समुदाय के लिए एक मजबूत हथियार माना, जो उन्हें समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से अपने लोगों में जागरूकता फैलाना शुरू किया। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि अपने समुदाय को भी सशक्त बनाने का संकल्प लिया, ताकि वे समाज में अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने केवल एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने लाखों लोगों को आवाज दी जो चुप थीं। वीजा का इंतजार एक याद दिलाने वाली पुस्तक है कि स्वतंत्रता बिना समानता के अधूरी है। पढ़ें, विचार करें, याद रखें। यह पुस्तक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में समानता हासिल कर चुके हैं? क्या हम स्वतंत्रता का सही अर्थ समझते हैं? हमारे समाज में समानता की आवश्यकता है, ताकि हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज मिले और वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें। जब हम एकजुट होते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। युवा पीढ़ी को प्रेरित करना आवश्यक है, ताकि वे समानता और स्वतंत्रता के महत्व को समझें। हमारी आवाजों का महत्व है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो हम एक नए भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जहां हर कोई समानता का अनुभव कर सके। एकता में शक्ति होती है। जब हम समानता की खातिर लड़ते हैं,
तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं।